आज से बीजेपी अपने चुनावी रथ अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में अपने हाईटेक चुनावी रथ भेजेगी। इन रथों पर एलईडी लगाई गई है, जिनके माध्यम से जनता को योगी सरकार के 5 साल का कामकाज दिखाया जाएगा। सुबह 9:30 बजे सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर प्रदेश मुख्यालय से प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तैयारी किस तरह की चल रही है उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आज से बीजेपी अपने चुनावी रथ अभियान की शुरुआत करने जा रही है और ये चुनावी रथ अभियान जिसकी शुरुआत आज से हो रही है, इसके जरिए प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में अपने हाईटेक चुनावी रथ भेजने का कार्य बीजेपी करेगी। इन रथों पर एलईडी लगाई गई है, जिनके माध्यम से जनता को योगी सरकार के जो 5 साल के कामकाज रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। नए स्लोगन के साथ आज से बीजेपी की प्रचार रथ यात्रा का आगाज हो जाएगा। इन हाईटेक रथ में कई एलईडी लगाई गई हैं। ये रथ सभी 403 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, एक नया स्लोगन बीजेपी की तरफ से दिया गया है। और इसी बीच हम आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान को गति देने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में ये रथ निकालने जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये एलईडी जो रथ हैं वे तैयार किए गए हैं और 403 विधानसभाओं में ये रथ जो है ये जाएंगे और बड़ा कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और उसी कार्यक्रम के जरिए ये कहा जा सकता है कि ये रथ जो है ये निकाले जाएंगे। और चूंकि लगातार जिस तरह से नए स्लोगन को लिखा गया है उसी स्लोगन में ये रथ जो है तैयार किए गए हैं, एलईडी लगाई गई है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इन एलईडीज में जो सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं उनको दिखाया जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि नया जो स्लोगन है कि यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार और सोच ईमानदार काम दमदार, ये जो नया स्लोगन है बीजेपी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है, उस थीम सॉन्ग को भी इन वैन्स के जरिए, इन बसेस के जरिए जो है लोगों को दिखाने की कोशिश की जाएगी। और फिलहाल लखनऊ में चूंकि बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें इस रथ को जो है निकाला जाएगा और ये कहा जा सकता है कि इस रथ के जरिए बीजेपी अपने चुनावी अभियान को तेजी से आगे बढ़ाएगी और विपक्ष पर जमकर हमला बोलेगी। कैमरामैन अमरीश शाह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, एक नया स्लोगन सोच ईमानदार काम दमदार और एक बार फिर से भाजपा सरकार, इसी स्लोगन के साथ आज से बीजेपी का प्रचार रथ तैयार हो गया है जो सभी प्रदेश की विधानसभा सीटों पर पहुंचेगा और जनता को सरकार के 5 साल के जो कामकाज है उनके बारे में जानकारी देगा। देखिए, राजनीति में रथों का बहुत महत्व रहा है। देवीलाल जी को भी याद होगा, चौधरी देवीलाल ने शुरुआत की थी 1988 में। उसके बाद से ही रथों की यात्रा शुरू रही है। लालकृष्ण आडवाणी करते आए हैं, 2001 में शुरुआत किया था अखिलेश यादव ने और इसी तरीके से उनको एक तरीके से कहें तो सरकार बनाने का मौका भी मिला था 2011 में जब किया था। तो यानी अखिलेश यादव भी घूम रहे हो, लेकिन बीजेपी का ये हाईटेक रथ जो है अपने आप में बहुत कुछ कहेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अगर निशाना किसी पर करेगा तो विपक्ष पर करेगा और दिखाया जाएगा कि देखिए हमने 5 साल में ये चीजें की हैं जो आप तक पहुंचा दी हैं। तो यानी जो रथ यात्रा है ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व होने वाली है। 403 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा और इसकी सबसे ज्यादा बड़ी बात रहेगी वो यही है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचा जाए। इससे पहले जिस तरह से जन विश्वास यात्रा निकाली थी वहां से भी यही संदेश निकालने की कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि हमने ये काम किया है, क्या आप तक इसकी जानकारी है, क्योंकि यहां से वोटों के समीकरण को समेट कर अपने खाते में लाने की जो होड़ है वो हर दल कर रहा है। लेकिन बीजेपी इस हाईटेक रथ के द्वारा लगातार कोशिश कर रही है कि ये एक तरीके से पहचान बना सके, क्योंकि बीजेपी से ही शुरुआत हुई है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको सबसे बड़ी बात यह भी नजर आएगी कि राष्ट्र स्तर पर ये जो चुनावी रथ है इनको पहचान लालकृष्ण आडवाणी ने ही दिलवाई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात में ऐसा ही कर चुके हैं। तो उसके बाद अब इनका महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वह उत्तर प्रदेश के चुनावों में देखने को मिलेगा और लोग कनेक्ट होते हैं
बस रथ की फॉर्मेशन बदल गई है। पहले जिस तरीके के रथ होते थे वो आप राजा महाराजाओं के एक केवलकेट की तरह देखते थे, उनके जो हिस्सों में होते थे उस तरीके से था, लेकिन अब हाईटेक हो गए हैं। एलईडीज और तमाम वो जो साज सामान है उसके साथ इन रथों को तैयार किया जाता है, जिससे लोगों तक सीधा संदेश पहुंच सके कि देखिए हम आपसे जुड़ाव में हैं, आपके साथ हैं। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर समेत तमाम पास में जैसा रिजल्ट रहा है उसको देखते हुए फ्यूचर की प्लानिंग बीजेपी कर रही है और इसी कड़ी में आज से इसकी शुरुआत हो रही है। 9:30 बजे शुरुआत होगी क्या अंकित इसकी? हाँ, ये 9:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है कि जब इसका रथ को हरी झंडी यहां से दिखा दी जाएगी। अगर मौसम देखिए, लखनऊ का मौसम है वैसे चुनावी है, लेकिन इस समय मौसम में कहीं ना कहीं बादल छाए हुए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि समय थोड़ा और बढ़ जाए, लेकिन ये जो रथ है अपने आप में बहुत हाईटेक है। और क्या ये उसी हाई स्पीड के साथ वोटों को अपनी तरफ ला पाएगा, अपने पाले में कर पाएगा, या जनता के बीच में पूरा संदेश जो यूपी सरकार करने की कोशिश करेगी? क्योंकि जिस तरीके से कल स्लोगन भी लॉन्च हो गया है, उसके बाद अब इस रथ का महत्व और भी बढ़ जाता है। और मैं जहां तक हमेशा से मानता आया हूं कि बीजेपी अपनी फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी को लेकर के सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टी रही है। उसकी जो फॉरवर्ड प्लानिंग है वो बाकी राजनीतिक दलों को कई बार मात देती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी साझा की। आगे बढ़ते हैं।